राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी होता है देश और उस देश की भाषा। जब कोई भाषा विकसित होते होते, ठीक है, यानी विकसित यानी उसका विकास होते होते इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि पूरा राष्ट्र, राष्ट्र यानी देश, की पूरा देश दैनिक जीवन में यानी रोजाना उस भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, उसका व्यवहार करने लगता है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जब भाषा विकसित यानी जब भाषा पूरे सभी बोलने लग जाए उसको बोलते हैं, वो विकास हो जाए यानी देश के सभी लोग उसी भाषा को बोलने लग जाए तो भाषा विकसित हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है यानी कि पूर्ण भाषा विकसित हो जाती है कि पूरा राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है, यानी कि पूरा देश, राष्ट्र यानी देश, दैनिक यानी रोजाना उस भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार यानी बातचीत में करने लगता है। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी व्यक्ति जो भी डेली यानी रोजाना जिस भाषा को बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा, राज यानी होता है शासन, क्या होता है राज यानी शासन, कि किसी देश का शासन किस भाषा में चलेगा तो उसे कहते हैं राजभाषा। राजभाषा, किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे देश की राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। किसी देश, जैसे अपना देश भारत, उसकी सरकार यानी सरकार वह दैनिक कामकाज, दैनिक होता है रोजाना जो भी कार्य करती है उसको किस भाषा में संपन्न किया जाए उसको बोलते हैं राजभाषा। सामान्य यानी नॉर्मल कार्य, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती हैं उसे देश की राजभाषा कहा जाता है। यानी कि जो भी सरकारी काम जिस भाषा में किया जाएगा उसे राजभाषा कहेंगे। राज यानी होता है शासन, यानी राजभाषा यानी सरकार का जो भी कार्य जिस भाषा में किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो यहाँ तक। अगला टॉपिक डालो लिपि, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट, लिपि। ठीक है, लिपि होता है किस प्रकार लिखेंगे, मुंह से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन चिन्हों, वर्णों, अक्षरों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि हम अपने मुख यानी मुंह से जो भी उच्चारित यानी बोलते हैं वो ध्वनि के रूप में निकलता है नहीं निकलता, को लिखित रूप, जो मुंह से बोला उसको लिखित रूप यानी लिखकर बताने के लिए, बदलने के लिए जिन चिन्हों, ठीक है, चिन्हों, वर्णों और अक्षरों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी जो भी मुंह से बोला ध्वनि के रूप में उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों, वर्णों, अक्षरों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि, मुंह से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन चिन्हों, वर्णों, अक्षरों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। यानी हम जो मुख से जो भी बोलते हैं, जो भी उच्चारित करते हैं, उन ध्वनियों को लिखित रूप, उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों, वर्णों या अक्षरों का सहारा लिया जाता है, अक्षरों के रूप में लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। हम मुख से कुछ भी बोले तो ध्वनि मुख से बाहर निकलेगी। ठीक है, ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित होता है। यानी मुख से हमने जो भी बोला उसके लिए अलग चिन्ह, वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए जो निर्धारित किया गया चिन्ह उनको क्या कहते हैं, या तो वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जिस ढंग से लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। यानी इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग
जिस ढंग से लिखित भाषा में किया जाता है, यानी इन मानव अक्षरों का प्रयोग जिस प्रकार हम लिखने के लिए करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। आइए अब जानते हैं विभिन्न भाषाओं की लिपि के बारे में। भाषाएं उर्दू और इसकी लिपियां फारसी, भाषाएं हिंदी और इसकी लिपियां देवनागरी, भाषाएं अंग्रेजी और इसकी लिपियां रोमन, भाषाएं बंगाली और इसकी लिपियां बंगला, भाषाएं जर्मन और इसकी लिपियां रोमन, भाषाएं संस्कृत और इसकी लिपियां देवनागरी, भाषाएं फ्रेंच और इसकी लिपियां रोमन, भाषाएं पंजाबी और इसकी लिपियां गुरुमुखी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।